अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल। माश की दाल को 2 घंटे भिगो लें और उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। 1 चम्मच नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल जो है इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना कि ये बिल्कुल ही मैश हो जाए, थोड़ी खड़ी खड़ी रखनी है। ये देखें खड़ी हुई दाल है। इसको हम अब स्टेन करके एक साइड पर रख लेंगे। अब आते हैं कीमे के बुनाई की तरफ। ये सब इसके मसाले हैं। 3 प्याज मीडियम साइज़ के, 2 टमाटर, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें। ये सारी चीज़ें जो हैं हम काट लेंगे। सब चीज़ों को काट के रख लेंगे। ये देखें अदरक मैं जो है पीस के इसको क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। 1 टेबलस्पून के लिए 1 क्यूब काफ़ी रहता है। ये देखिए अब ये मसाले हैं सारे। प्याज टमाटर मैंने काट लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्चें और कोरिएंडर पाउडर। सबसे पहले ज़ीरा और दालचीनी डाल के घी में ऑयल में जो है हम लोग इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब ये इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमे को ऐड करके इसमें भूनना है और इसको कलर चेंज होने तक भूनना है ताकि इसकी जो है स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। जब ये कीमा अपना कलर चेंज कर ले तो इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करके इसको 1-2 मिनट के लिए सिर्फ भूनेंगे और इसमें फिर कच्चे मसाले जो हैं हमारे प्याज टमाटर और लहसुन अदरक वो ऐड करेंगे। कच्चे मसाले ऐड करने के बाद हमने इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। इसमें सिर्फ 4 कप पानी डाल के इसको हल्की आंच पे दम पे रख देना है कि ये कीमा अच्छी तरह गल जाए। कीमे की जो भुनाई है वो बाद में करेंगे क्योंकि ये जो कच्चे मसाले डाले हैं ये इसके पानी के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके में अच्छा सा मसाला बन जाएगा। इसको ढक के अब पकने के लिए रख दें। ये देखिए मेरे अब जो है कीमा भून चुका है। इसमें से घी वाई निकल आया है। घी को मैं प्याली में थोड़ा सा निकाल दूँगी क्योंकि दाल जो है वो सारा अब्जॉर्ब कर लेती है। तो गार्निश करते हुए ऊपर हम घी डालेंगे। ये मैंने लहदा से निकाल दिया। ये देखिए कीमा भून चुका है। अब इसमें दाल ऐड करनी है। दाल ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके इसमें हाफ़ कप पानी डाल के दम पे रख देंगे। 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। दाल और मसाला जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। फिर इसको डिश आउट करेंगे और गार्निशिंग के लिए जूलियन कटा हुआ अदरक मिर्चें और नींबू के साथ पेश करेंगे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।